हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, सोचिए एक मर्डर होता है और लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, लेकिन कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। पुलिस के पास ना तो मरने वाले की पहचान है और ना ही कातिल का सुराग। लेकिन तभी सिर्फ एक तरबूज पुलिस के सामने आता है और वो एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर पूरी मुंबई कांप उठती है। यह कहानी है मुंबई पुलिस के इतिहास के सबसे अजीब और हैरान करने वाले मामलों में से एक, द मुंबई वाटरमेलन मर्डर केस। कैसे एक 50 रुपए के तरबूज ने मर्डर की गुत्थी सुलझाई, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तारीख थी 3 अक्टूबर सन 2011। जगह सेंट्रल मुंबई का एंटॉप हिल इलाका। यह इलाका अपनी झुग्गियों, सकरी गलियों और सुनसान डंपिंग ग्राउंड्स के लिए जाना जाता है। सुबह के करीब 7 बज रहे थे जब एक कचरा उठाने वाले की नज़र झाड़ियों के पीछे पड़ी एक बड़ी नीले रंग की प्लास्टिक की बोरी पर पड़ी। बोरी से भयंकर बदबू आ रही थी और उसके नीचे से गाढ़ा खून रिसकर जमीन पर जमा हो चुका था। घबराए हुए उस शख्स ने तुरंत स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों में एंटॉप हिल थाने की पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए। जब पुलिस ने सावधानी से उस बोरी की रस्सी को काटा और उसे खोला तो वहां मौजूद पुलिस वाले के भी रोंगटे खड़े हो गए। बोरी के अंदर एक इंसान का धड़ था। बेरहमी से उसके हाथ और पैर काटे गए थे, लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस लाश का सिर गायब था। बिना सिर और बिना उंगलियों के निशानों के यह पता लगाना नामुमकिन था कि मरने वाला कौन है। पुलिस ने आसपास का पूरा इलाका छान मारा, लेकिन शरीर के बाकी हिस्से और सिर कहीं नहीं मिले। पुलिस के सामने अब एक ऐसा केस था जो शुरू होने से पहले ही बंद होने की कगार पर था। शुरुआती 24 घंटे पुलिस के लिए किसी बुरे सपने जैसे थे। उन्होंने मुंबई के हर थाने में पिछले 48 घंटों में दर्ज हुई मिसिंग कंप्लेंट खंगाली, लेकिन कोई भी हुलिया इस लाश से मैच नहीं कर रहा था। तभी इस केस में एंट्री होती है सीनियर इंस्पेक्टर्स की, जिसने अपना दिमाग लगाया और उस मामले की जांच फिर से शुरू की। वो दोबारा क्राइम सीन का मुआयना करने पहुंचे, यह सोचकर कि उन्हें कुछ सुराग मिल जाए जो पहले छूट गया हो या अनदेखा हो गया हो। तभी लाश जहां मिली थी उससे करीब 20 से 30 मीटर दूर सड़क के किनारे मिट्टी में एक तरबूज पड़ा हुआ था। यह कोई सड़ रहा तरबूज नहीं था, बल्कि उसे चाकू से बहुत ही सफाई से 2 हिस्सों में काटा गया था। एक हिस्सा वहां गिरा हुआ था जबकि दूसरा हिस्सा गायब था। एक आम इंसान के लिए यह सिर्फ सड़क पर पड़ा कचरा होता, लेकिन पुलिस ने दिमाग दौड़ाया। एंटॉप हिल का वो एरिया रात में बेहद सुनसान हो जाता है। कोई भी इंसान रात के अंधेरे में वहां बैठकर आराम से तरबूज तो नहीं खाएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि लाश फेंकने आए कातिल ने ही इसे खरीदा हो? पुलिस ने तुरंत उस तरबूज को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। डॉक्टरों ने बताया कि तरबूज को काटे हुए 12 से 14 घंटे ही हुए हैं, यानी ठीक उसी वक्त जब लाश वहां फेंकी गई थी। अब पुलिस का पूरा फोकस उस तरबूज पर था। एंटॉप हिल और उसके आसपास के करीब 2 किलोमीटर के दायरे में जितने भी फल बेचने वाले थे, पुलिस ने सबको उठा लिया। करीब 15-20 फल वालों से पूछताछ की गई। आखिरकार एक लोकल वेंडर फल वाले ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि कत्ल वाली रात करीब 1:30 बजे होंगे, जब वह अपनी दुकान बढ़ा रहा था, तब एक आदमी जो कि बेहद घबराया हुआ था उसके पास आया। उस आदमी के कपड़े थोड़े गंदे थे और वो लगातार हाँफ रहा था। उसने 50 रुपए का एक तरबूज खरीदा और फल वाले से कहा कि इसे 20 से 2 टुकड़ों में काट दो। उसने आधा तरबूज वहीं खड़े खड़े खाया, जैसे उसे बहुत तेज प्यास लगी हो और उसका गला सूख रहा हो, और बाकी का आधा हिस्सा वो अपने साथ एक प्लास्टिक की थैली में लेकर चला गया। पुलिस के लिए यह सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। फल वाले की मदद से पुलिस ने उस संदिग्ध शख्स का एक स्केच तैयार कराया। अब पुलिस के पास एक चेहरा था, लेकिन नाम और पता अभी भी गायब था। पुलिस ने उस स्केच की सैकड़ों कॉपियां बनाई और एंटॉप हिल की हर एक चौल, हर एक झुग्गी में सादे कपड़ों में पुलिस वाले तैनात कर दिए। मुखबिरों को एक्टिव किया गया। फिर आखिर कत्ल के तीसरे दिन एक खबरी ने पुलिस को बताया
कि इस केस से मिलता जुलता एक आदमी एक झुग्गी में देखा गया है जिसका नाम संतोष कर्माकर है, जो पेशे से एक छोटा मोटा मजदूर है और पिछले 2 दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए संतोष के घर पर रेड मार दी। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसी तो पुलिस को देखकर संतोष बिस्तर पर बैठा कांप रहा था। पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो उन्हें वो सबूत मिले जिसने केस का फैसला ही कर दिया। उन्होंने पाया कि घर के कोने में फर्श की दरारों में सूखा हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था, जिसे फिनाइल से धोने की नाकाम कोशिश की गई थी। और सबसे बड़ा सबूत, जब पुलिस ने संतोष का पुराना फ्रिज खोला तो उसके अंदर उसी तरबूज का दूसरा हिस्सा रखा हुआ था जिसे फल वाले ने काटा था। इसके बाद पुलिस ने संतोष को दबोच लिया। थाने ले जाकर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और तरबूज उसके सामने रखा तो संतोष फूट फूट कर रोने लगा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। संतोष ने जो कहानी सुनाई उससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। मरने वाले का नाम था संजय, जो संतोष का ही सबसे पक्का दोस्त था। संतोष को कुछ समय पहले ही पता चला था कि संजय का उसकी पत्नी के साथ अफेयर चल रहा था। इतना ही नहीं, संजय ने संतोष से कुछ पैसे उधार लिए थे जिन्हें वो लौटाने से साफ मना कर रहा था और संतोष को धमकी भी देता था। दोस्ती और प्यार में मिले इस दोहरे धोखे ने संतोष को एक हैवान बना दिया था। कत्ल की रात संतोष ने संजय को अपने घर पर शराब पीने के बहाने बुलाया। जब संजय नशे में पूरी तरह धुत हो गया तो संतोष ने एक भारी कुल्हाड़ी से उसके सर पर वार किया। संजय की मौके पर ही मौत हो गई। बदनामी और जेल जाने के डर से संतोष ने रात भर जागकर संजय की लाश के टुकड़े किए। उसने सिर को इसलिए काटा ताकि कोई चेहरा ना पहचान सके। उसने सिर को एक बोरी में भरकर दूर एक गहरे नाले में फेंक दिया और धड़ को डंपिंग ग्राउंड में। संतोष ने बताया कि लाश को ठिकाने लगाने के बाद डर और घबराहट की वजह से उसका गला सूख रहा था। उसे लगा कि अगर वो सीधे घर गया या पानी ढूंढा तो लोग शक करेंगे, इसलिए उसने खुद को शांत दिखाने के लिए रास्ते में तरबूज खरीदा। लेकिन उसे क्या पता था कि वही तरबूज उसकी मौत का वारंट बन जाएगा। संतोष की निशानदेही पर पुलिस ने नाले से संजय का सड़ चुका सिर भी बरामद कर लिया, जिससे लाश की शिनाख्त पक्की हो गई। कोर्ट में यह केस चला और फॉरेंसिक सबूतों, फल वाले की गवाही और उस आधे कटे तरबूज के डीएनए मैचिंग के आधार पर संतोष कर्माकर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो दोस्तों, यह थी मुंबई पुलिस की वो जाबाजी जिसने सिर्फ एक तरबूज के दम पर 48 घंटों के भीतर एक अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया। आपको मुंबई पुलिस की यह सूझबूझ कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि संतोष को अपनी पत्नी के धोखे के बाद कानून हाथ में लेना चाहिए था? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सच्ची क्राइम स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। धन्यवाद।